हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं छत्रधारी मंडल, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ITCS प्राइवेट लिमिटेड बैंगलोर। आज मैं आप लोग के सामने उज्बेकिस्तान की एक सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस करने के लिए आया हूँ। ताशकंद मेडिकल एकेडमी ये उज्बेकिस्तान की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है। ये उज्बेकिस्तान के अंदर इसकी जो रैंकिंग है वो पहला नंबर है, फर्स्ट रैंकिंग। इस यूनिवर्सिटी के बारे में अगर मैं बात करूं, इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है, इसकी जो स्थापना है वो 1919 में की गई थी। मतलब 104-105 साल पुराना इसका मेडिकल पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, पुरानी यूनिवर्सिटी है। इसका जो कैंपस है वो 9000 एकड़ से भी ज़्यादा बड़ा कैंपस है। इसके जो हॉस्पिटल्स हैं वो 5 किलोमीटर के सराउंडिंग्स में फैले हुए हैं। इसके जो हॉस्टल्स हैं 15 to 20 ब्लॉक्स हैं। आप समझ लें, इसको उज्बेकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज के रूप में जाना जाता है। जैसे भारत में एम्स है, वैसे ही उज्बेकिस्तान में TMA, ताशकंद मेडिकल एकेडमी है। आप जानना चाहेंगे कि क्यों मैं आज इस यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए, जहाँ तक सवाल है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, बेसिकली इंडियन स्टूडेंट्स के पढ़ने के लिए, इनको चाहिए होता है एक बेस्ट क्लास का यूनिवर्सिटी, मिनिमम बजट और अच्छी फैसिलिटीज। ये सब कुछ इस यूनिवर्सिटी के साथ है। इसलिए मैं आज आपके सामने ताशकंद मेडिकल एकेडमी के बारे में बात कर रहा हूँ। ताशकंद मेडिकल एकेडमी ये है उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है ताशकंद, वहीं पर बसा हुआ है। दूसरा, दिल्ली से ताशकंद जाने की जो दूरी है वो 3 से 3.5 घंटा का समय लगता है। फिर जब आप ताशकंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गए, वहां से यूनिवर्सिटी जाने का जो समय है सिर्फ 20 से 30 मिनट का टाइम लगता है। तो आप समझ लो कि जैसे हम दक्षिण भारत से अपना उत्तर भारत की तरफ आते हैं, उतना ही देर में हम दिल्ली से अपने यूनिवर्सिटी में पहुंच सकते हैं। तो जाने आने के लिए भी एक सुविधा है। जब जाने आने का डिस्टेंस कम है, टाइम कम है, तो आप समझिए आपका भाड़ा भी कम लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी के डिग्री के रिकॉग्नाइजेशंस को लेकर के। देखिए, ऐसा है कि ये CISF मतलब CIS कंट्रीज की जगह बात करूं मैं, सोवियत संघ के समय में बना हुआ ये पर्टिकुलर ये यूनिवर्सिटी है। इसकी जो डिग्री है ऑलमोस्ट सभी देशों में वैलिड है। जैसे भारत के लिए NMC के साथ रिकॉग्नाइजेशन है, WHO, WFME, ECFMG, GMC UK, EU एक्रीडिएशन, सभी जगह के साथ इसकी रिकॉग्नाइजेशन है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इस यूनिवर्सिटी में इंडिया से पैसा वगैरह ट्रांसफर करने का भी कोई झंझट नहीं है। जैसे आपने सुना होगा कि बहुत सारे कंट्री के साथ ट्रांजैक्शंस को लेकर प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन यहाँ इस तरह की कोई समस्याएं नहीं है। उज्बेकिस्तान एक पीसफुल कंट्री है, बहुत ही शांति प्रिय जगह है। इसकी वजह से आपको इसका जो रिलेशन है वो भारत के साथ भी बहुत अच्छा है और बाकी देशों के साथ भी इसके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। इसीलिए इसकी डिग्री पूरे जगह वैलिड भी है। अगर मैं बात करूं भारत का लाइसेंसिंग रूल्स जो कि 18 नवंबर 2021 में आया था, क्या उसको ये यूनिवर्सिटी फॉलो करती है? तो जी हाँ, ये पूरा का पूरा रूल्स ये फॉलो करती है। जैसे कि मिनिमम पढ़ाई का जो ड्यूरेशन होना चाहिए वो 54 मंथ्स का होना चाहिए। ये यूनिवर्सिटी आपको पूरी जो ट्रेनिंग है वो 5 साल की कराती है। तो आपका ये फर्स्ट रूल फॉलो हो गया। दूसरा, आपको 1 साल का इंटर्नशिप, 12 महीने का इंटर्नशिप करना होता है, वो भी ये यूनिवर्सिटी कराती है, 12 मंथ्स का इंटर्नशिप। तो आपके रूल्स तो फॉलो हो गए। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट रूल्स था वो क्या था कि लाइसेंस भी आपको उस कंट्री में लेना है। देखिए दोस्तों, आप क्या करें, गूगल में जाकर के लिखें इंडियन एम्बेसी एट ताशकंद, फिर वहां के जो स्टूडेंट एडवाइजरी सेक्शंस होते हैं वहां जाके आप देखेंगे तो इंडियन एम्बेसी ने एक नोटिस जारी किया है क्या कि जो भी बच्चे ताशकंद मेडिकल एकेडमी या उज्बेकिस्तान से फाइनल मेडिकल डिग्री हासिल करते हैं उसको
डायरेक्टली यहाँ लाइसेंस मिल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जब 5 साल की पढ़ाई की, 1 साल का इंटर्नशिप कंप्लीट किया, इसके बाद 6 साल के बाद जब आपको डिग्री मिला, वो डिग्री ही वहां का लाइसेंस भी हो गया। मतलब इसके बाद आप चाहें तो उस कंट्री में वर्क परमिट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो ये भी कंडीशन आपका फुलफिल हो गया। मैं अगर बात करूं इस यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को लेकर के, यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, 700 से ज्यादा इसके एकेडमिक ब्लॉक्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, हॉस्टल्स हैं, सब कुछ के मिला के 700, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे भारतीयों के रहने का जो जगह है वो कंप्लीटली यूरोपियन स्टाइल में बना हुआ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसके साथ साथ भारतीयों के लिए खाने पीने के लिए मेस की फैसिलिटी भी है। ऐसे भी उज्बेकिस्तान एशियन काइंड ऑफ फूड्स को ही फॉलो करता है जिसे भारत में फॉलो करते हैं, तो खाने पीने को लेकर के बिल्कुल भी कोई समस्याएं नहीं है। दूसरी बात, पूरी पढ़ाई जो है वो आपकी इंग्लिश मीडियम में होगी। यहाँ के लोग बहुत अच्छे तो नहीं, लेकिन आपकी जो टीचिंग्स की मैं बात करूं वो पूरी की पूरी इंग्लिश में कराई जाती है। यहाँ के लोग उज्बेकीज भी बोलते हैं, रशियन भी बोलते हैं, तो वो सब भाषा आपको हॉस्पिटल प्रैक्टिस के लिए थोड़ी बहुत सीखने की जरूरत होगी, लेकिन आपकी पढ़ाई, आपका एग्जाम, सब कुछ इंग्लिश में होगा। और मैं एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है विदेश जाने के समय में कि वहां का मौसम कैसा होगा, वेदर कंडीशंस क्या होगा। देखिए, आप अगर भारत के जम्मू कश्मीर के बारे में जानते हैं तो आप समझ लीजिए वैसा ही वेदर यहाँ पर आपको मिलेगा। यहाँ भी बहुत ज्यादा माइनस टेम्परेचर नहीं है, ठीक है। टेम्परेचर स्नोफॉल होता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, बहुत दिनों के लिए नहीं, 1-2 महीने का ठंडी है। बाकी समय आपको आप समझ लीजिए सुहाना वेदर है, काइंड ऑफ बहुत ज्यादा ठंड भी नहीं है, बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं है, वेदर कंडीशन भी बहुत अच्छा है। ऑलरेडी मैंने बात किया इस यूनिवर्सिटी का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कैपिटल प्लेस में है, तो सारी सुख सुविधाएं जो भी फैसिलिटीज चाहिए वो आपको 3 से 4 किलोमीटर के रेडियस में आपको सब कुछ मिल जाएगा। इस यूनिवर्सिटी को CIS कंट्रीज में एक मोस्ट रिनॉन्ड यूनिवर्सिटी के रूप में जाना जाता है। CIS कंट्री कौन सी कंट्रीज हो गए? जो सोवियत संघ के पार्ट्स थे उसको CIS कंट्रीज बोलते हैं, इसमें इसको माना जाता है। तो ओवरऑल मैं बात करूं, ये एक यूनिवर्सिटी जो है एक बहुत ही अच्छा पैकेज है आपके लिए, जहां आप कम खर्च में एक अच्छा एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां की सिमुलेशन लैब, बढ़िया हॉस्पिटल, नए लैब टेक्निक्स, सब कुछ अवेलेबल है, वहां से पढ़ाई कर सकते हैं। बजट को लेकर के मैं बात करूं दोस्तों तो ये आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सिर्फ $3000 पर ईयर इसका ट्यूशन फी है। मतलब 6 साल का कितना हो गया? 18,000 हो गया। ऑल टुगेदर में बात करूं, आपका हॉस्टल फैसिलिटी, आपका ट्यूशन फी, आपका मेडिकल इंश्योरेंस, वीजा एक्सटेंशन, फ्लाइट टिकट, खाना आना जाना, सब कुछ भी अगर आप जोड़ लेंगे तो भी ये 22 लाख से ऊपर नहीं जाएगा। सिर्फ मैं यूनिवर्सिटी की बात करूं तो 17 से 18 लाख में सब कुछ हो जाएगा। आप समझिए, ये एक मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए जो सोचते हैं कि बेटे को डॉक्टर बनाना है, या आप सोचते हैं कि डॉक्टर बनना है, आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। दूसरी बात, ये जो यूनिवर्सिटी है ये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, इसलिए अगर आप चाहें एजुकेशन लोन्स को लेकर के तो भी इस यूनिवर्सिटी को लेकर के पॉसिबल है। ऑल टुगेदर में बात करूं तो ये आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन और अच्छी यूनिवर्सिटी है। ITCS आपको रिकमेंड्स करता है कि अगर आप चाहते हैं कि कम खर्च में एक अच्छे जगह से पढ़ाई करना, जहां एक पीसफुल इन्वायरमेंट हो पढ़ने को लेकर के, खाने पीने को लेके, रहने को लेकर के अच्छा फैसिलिटीज मिले, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ताशकंद मेडिकल एकेडमी पे फोकस कर सकते हैं। बाकी एप्लीकेशन कैसे प्रोसेस करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, अभी कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कितने सीट्स अवेलेबल हैं, अगर आप इस साल के जनवरी फरवरी इंटेक्स को लेकर के अगर सोच रहे हैं तो एप्लीकेशंस कितने नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल हैं, बाकी सब जानकारी के लिए आप मुझे डायरेक्टली नीचे लिखे हुए नंबर्स पे फोन करें दोस्तों, मैं आपको पूरा इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं और आपके लिए कंफर्म MBBS सीट इन ए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी विच हैज ऑल रिकॉग्नाइजेशंस आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। धन्यवाद। आपको अगर ये इंफॉर्मेशन, ये जानकारियां अच्छी लगी
तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों को भी पास करें। शायद उसके लिए एक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाए और भविष्य में एक अच्छा डिसीजन ले सके। थैंक यू दोस्तों, बने रहें हमारे चैनल्स में और भी इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और कांटेक्ट करें ITCS को आपके उज्जवल भविष्य के लिए। थैंक यू।